हेलो बच्चों एंड ऑल लिसनर्स, है ना। आज मैं अपने इस यूट्यूब वीडियो से गार्जियन ऑफ केमिस्ट्री जेके सर चैनल के द्वारा आप सब लोगों से यह डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हम जो नीट या जेई की तैयारी करते हैं उसके लिए हमें कौन कौन से बुक्स वगैरह प्रेफर करने चाहिए, है ना। हमें कौन कौन सी बुक की ज़रूरत होती है और हमें किन बुक्स को किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले बुक के बारे में जानेंगे, कौन कौन से बुक यूज़ करने हैं, और उसके बाद अपन ये जानेंगे कि उसका यूज़ अपने को कैसे करना है ना। तो देखिए, मार्केट में क्या है कि बहुत सारे तरह के बुक हैं, है ना, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ये खरीदूँ वो खरीदूँ, ये बुक लूँ वो बुक लूँ, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट बना कर देने जा रहा हूँ, नीट के लिए अलग और जेई एडवांस और मेन मतलब जेई के लिए अलग, आप ऐसा कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली में अभी मैंने सबके लिस्ट बना रखे हैं, है ना, और आपको बहुत ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है, आप इधर उधर ना करें, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नीट के बुक्स की, सबसे पहले हम बात किसके करेंगे, नीट के बुक की। तो नीट में सबसे पहले देखिए अपने पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, है ना। एनसीईआरटी की सभी वॉल्यूम होनी चाहिए, 11th की भी पूरी और 12th की भी पूरी, दो दो वॉल्यूम आती है दोनों की, और ये दोनों अपने पास होने चाहिए। 11th और 12th के जो दो दो वॉल्यूम आते हैं ये एनसीईआरटी के अपने पास होने चाहिए, 11th एंड 12th, है ना, दोनों वॉल्यूम होनी चाहिए। दूसरा है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज होना चाहिए, है ना। मार्केट में 30 या 31 ईयर्स में अवेलेबल होता ही है, तो कोई सही पब्लिकेशन देखकर आप इसको ले सकते हैं, है ना। जिसका बुक्स ज़्यादा चलता होगा, जिसमें रेक्टिफिकेशन वगैरह ज़्यादा होते होंगे, तो उनमें से कोई एक आप प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक लेंगे, जो आपको थोड़ा आउट प्रिपरेशन जब आपका चैप्टर चल रहा होगा उसमें आपको इसका यूज करना है, साथ साथ इसको बनाते जाना है ना। जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी एंड में आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रीवियस ईयर वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ईयर वाइज, है ना। तो ये दोनों जो हो गए हमारे, ये दोनों हो गए हमारे क्वेश्चन बैंक, ये दोनों जो हैं हमारे ये क्वेश्चन बैंक हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक हैं, और यह आपको बताएगा उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम जिसको कि आप देने जा रहे हो। जैसे आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसकी बाउंड्री क्या होती है, ठीक है, उसकी बाउंड्री क्या होती है ये अपने को यहाँ से पता चलता है प्रीवियस ईयर के बुक से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि आपको उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का बुक है आपके पास, चैप्टर वाइज भी और ईयर वाइज भी। ईयर वाइज जो बुक है इसका यूज अपने को लास्ट में करना होता है, और इसको थोरो आउट ईयर्स करना होता है यूज, थोरो आउट ईयर्स आपको करना होगा। क्योंकि जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उस कंपटीशन की बाउंड्री के बारे में आपको जानकारी होती है, तो आप सही से अटेम्प्ट कर पाते हो उनको, ठीक है। और उसके बाद ही आप सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना सीखते हो कि क्या चीज़ें आपके काम की हैं, क्या चीज़ें आपके काम की नहीं हैं। अदरवाइज़ आप पढ़ते ही चले जाते हो, आपका टाइम बर्बाद हो जाता है और आप उस तरीके से गेन नहीं कर पाते हो जिस तरीके से आपको गेन करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास होने चाहिए कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स। देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स हमारे पास होना चाहिए, जैसे ऑर्गेनिक में होना चाहिए हमारे पास डीके सिंह की बुक, बहुत अच्छी बुक सही है डीके सिंह के, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके आता ही है, यह आता है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन अलग रखिएगा, ऑर्गेनिक अलग रखिएगा, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके ये बुक आती है डीके सिंह की, ऑर्गेनिक के लिए बहुत अच्छी बुक्स होती है ये, है ना। 2-3 हज़ार क्वेश्चन हैं, उससे ज़्यादा अपने को करने की ज़रूरत भी नहीं है। रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो अपन एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट, सॉल्व एग्जाम्पल ये सब अपन बनाते जाएंगे, है ना। और अगर कहीं से आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर हाथ लग जाता है तो ठीक है, बाकी कोई ज़रूरत ज़्यादा पढ़ने वाली आपको नहीं है। दूसरा पॉइंट है आपका फिजिकल में आप नरेंद्र अवस्थी की बुक रख सकते हैं, अच्छी बुक्स होती है ना। और इसके अलावा भी आपको कोई दूसरी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक में वीके जायसवाल की बुक्स आप रख सकते हैं जो नीट के लिए आती है ना। यह स्पेशली इनके दोनों बुक्स आते हैं, जेई में भी और नीट में भी। अब खरीदने के टाइम ध्यान देंगे, नीट वाले नीट का खरीदेंगे, नरेंद्र अवस्थी की बुक भी नीट के लिए खरीदेंगे, वीके जायसवाल का बुक भी आप नीट के लिए
खरीदेंगे। और इतने बुक्स को अगर आप तरीके से करेंगे, है ना, टेक्स्ट में आपको नीट के एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, आपका टाइम बर्बाद होगा। सारे कंसेप्ट एनसीईआरटी से आपके टैली हो जाएंगे, है ना। जेईई में थोड़ा इधर उधर की चीज़ें पढ़नी होती है, लेकिन नीट वाले को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बुक्स के, नीट के जो बुक होते हैं उसकी बात अपन करते हैं। अब रही बात जेईई के बुक की, तो उसको भी थोड़ा सा देखा जाए। जो जेईई के बुक्स होते हैं उसमें भी हमें एनसीईआरटी तो रखने ही रखने हैं, साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए, पीटर साइक्स का बुक रख सकते हैं जो मैकेनिज्म के लिए बेहतर होती है। सोलोमन्स का बुक रख सकते हैं जो फॉरेन राइटर में सबसे आसान और टू द पॉइंट होता है, ठीक है। बाकी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जेईई वालों को बिल्कुल भी काम नहीं होता है, लेकिन सोलोमन्स के बुक में मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जो आपको काम आएगी। आप इसका मेस्ट्रो पब्लिकेशन में खरीद सकते हैं वहाँ पर, या MS चौहान सर के साथ, और भी मतलब जैसे इनऑर्गेनिक ली का है तो वो मेस्ट्रो में आपका गुहा सर के साथ होगा, है ना। तो इस तरीके से एटकिंस का आप ले लोगे फिजिकल, वो भी मतलब किसी इंडियन राइटर के साथ है, तो काफ़ी आसान लैंग्वेज होगा, वहाँ पे IIT से सिमिलर क्वेश्चन होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक में पीटर साइक्स, सोलोमन्स दोनों आपको रखने हैं। इनऑर्गेनिक में ली का बुक रखना है जो गुहा सर के साथ आता है ना। और इसमें एटकिंस का बुक आपको रखना है। तो ये हो गए आपके टेक्स्ट बुक। प्रीवियस ईयर यहाँ भी आपको क्वेश्चन बैंक रखने हैं चैप्टर वाइज, जो आपको थ्रू आउट द ईयर्स यूज करने हैं। नेक्स्ट में आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रखने हैं ईयर वाइज, जो आपको लास्ट मोमेंट में यूज करने हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि लास्ट मोमेंट में हमें रेंडमली किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए, है ना। इसकी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि एग्जाम में तो एकदम से किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आना है। तो इसलिए हम लोग लास्ट मोमेंट में ईयर वाइज बुक प्रेफर करते हैं, नीट के लिए भी प्रेफर करते हैं और जेईई के लिए भी प्रेफर करते हैं, और उसका सेम कॉज है ना। उसके बाद अगर हम आए ऑब्जेक्टिव बुक्स में, तो ऑर्गेनिक के लिए हम लोग DK सिंह का बुक रख सकते हैं, साथ में JD सिंह का बुक रख सकते हैं। वैसे DK सिंह के बुक भी एनफ है ना। रहा क्वेश्चन का पैटर्न, तो ये सब आपको पता करना है प्रीवियस ईयर के बुक से। जो आप DK सिंह की बुक या JD सिंह की बुक बनाते हो, यहाँ से आपको जो कंसेप्ट आपने सीखा है उसका प्रॉपर एप्लीकेशन करने आपको आ जाता है। और एक बार आपको कंसेप्ट एप्लीकेशन करने आ जाता है तो कोई मैटर नहीं है कि क्वेश्चन आपसे किस तरह का पूछा गया है, वो मोर देन वन चॉइस है, ओनली वन चॉइस है, मैट्रिक्स टाइप है। इन सब के लिए हम लोग चैप्टर वाइज और ईयर वाइज जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। जो कंटेंट अपन डेवलप करेंगे, बिल्डअप करेंगे, उसके लिए हम DK सिंह या JD सिंह की बुक का यूज़ करेंगे। इनऑर्गेनिक में VK जायसवाल सर की बुक यूज़ करेंगे, या इसके बजाय हम सिंगेज का बुक भी यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल में हम लोग RC मुखर्जी का बुक यूज़ करेंगे और नरेंद्र अवस्थी का बुक यूज़ करेंगे, है ना। तो इन दोनों में से कोई एक अगर आप यूज़ करते हो तो ठीक है, मोर देन इनफ। RC मुखर्जी थोड़ा यहाँ पे मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं, है ना। बाकी आप नरेंद्र अवस्थी सर की बुक्स भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो इस तरीके से हम लोग बुक्स का लिस्ट बनाते हैं, है ना। अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा, है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के बीच, है ना। सारे इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ से मिलते रहेंगे और आप इंजॉय कीजिए अपने कंपटीशन के प्रिपरेशन को, है ना। तो आज आपको मैंने जेईई और नीट के लिए बुक्स के लिस्ट के बारे में बताया। आप इस तरीके से इतने बुक्स रख के अगर अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसमें जो केमिस्ट्री के प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी बातें आपको करनी है, तो देखो इसमें केमिस्ट्री के जो प्रिपरेशंस होते हैं, इसमें आपको अगर आपने इतना बुक्स लिया और प्रॉपरली आपने इसको थॉरोली 2-4 बार पढ़ लिया, है ना, और कोई पर्टिकुलर अच्छे मेंटर्स के मतलब उसमें गाइड में अगर आपने इन सब चीज़ों को तैयार किया तो आपको compete करने से कोई नहीं रोक सकता है ना। और आपको जो भी थ्योरी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलेंगे, जहां से कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, हर समय मिलता जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना। बुक्स का पता चल गया है।
थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये सारे बुक्स अगर आपके पास होते हैं और आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, आप ज़रूर सक्सेस करोगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।